लव जिहाद धर्म परिवर्तन की साजिश है। देखिए, धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लाए ना 2-3 राज्य, जिसके बाद कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया। और लव जिहाद धर्म परिवर्तन की साजिश है क्या? हाँ कहने वाले 54% लोग हैं जो ये मानते हैं कि लव जिहाद धर्म परिवर्तन की साजिश है, जबकि वहीं पर आप देख रहे हैं 36% लोग मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। और हाँ कहने वाले 54% लोग हैं, ये आपने देख लिया है। तो जो अगला सवाल हमने लोगों से पूछा था, गैर धर्म में शादी क्या जायज है? आखिर इसी देश में आपने देखा ना कितने सारे लोग इंटर रिलीजियस मैरिज करते हैं। तो संस्कृति के खिलाफ मानने वाले 54% लोग हैं, ये देखिए 54%, जबकि 41% मानते हैं कि ये अपनी अपनी पसंद है और जायज है। जिससे शादी करना है वो उसको करने की इजाजत होनी चाहिए। तो लव जिहाद के मुद्दे पर ये 2 सवाल। जो अगला सवाल हमने पूछा, गैर धर्म शादी के खिलाफ क्या कानून बने? आपने देखा ना बीजेपी शासित राज्यों में ये कानून लाया गया। तो फिर ऐसे में ये सवाल हमने लोगों से पूछा। 58% कहते हैं गैर धर्म शादी के खिलाफ कानून बनना चाहिए, जबकि 35% कहते हैं कि नहीं, ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। तो ये लव जिहाद के मुद्दे पर जो सवाल जवाब हमने किए वो आपने देख लिया। एक बहुत बड़ा हिस्सा 58% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए। अब हम आपको जरा दिखा देते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म। आपने देखा होगा तांडव वेब सीरीज पर किस तरह का विवाद अभी चल रहा है। तो ये सवाल भी हमने लोगों से पूछा कि क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म सेंसर हो। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि तांडव वेब सीरीज को लेकर जबरदस्त विरोध हुआ कि धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। माफी मांगी कास्ट क्रू, डायरेक्टर, प्रोडक्शन सबने, लेकिन उन्होंने कहा, विरोध करने वालों ने, कि माफी नहीं है काफी, बैन लगाइए, गिरफ्तार कीजिए। ऐसे में ओटीटी प्लेटफॉर्म के सेंसरशिप की बात आई। ऐसे में जब हमने ये सवाल लोगों से पूछा तो 49% कह रहे हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म में सेंसरशिप करने की जरूरत है, जबकि 26% कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी सेंसरशिप की जरूरत नहीं है। तो अब चलिए ये नंबर आपको दिखाते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं लव जिहाद मुद्दे से। और संस्कृति के खिलाफ मानने वाले तो 54% लोग हैं इस मुद्दे पर, लेकिन वहीं पर अपनी अपनी पसंद कहने वाले भी 41% हैं। सुधांशु जी, गैर धर्म में शादी जायज, अपनी अपनी पसंद, मतलब अब सरकार शादी किससे करे, कौन करे, क्यों करे, ये सब में भी आप लोग अपना एंट्री चाहते हैं अपनी। मैं जवाब दूं अंजना जी? हाँ सुधांशु जी। हाँ जी, ये लव जिहाद शब्द कोई संघ और भाजपा की इजाद है क्या? ना, ये तो 2006 में केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने कहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? केरल हाईकोर्ट में केरल पुलिस की एसटीएफ ने 5000 केसों के आधार पर एक रिपोर्ट फाइल की, जिसके अनुसार यह फाइंडिंग दी गई कि यह नैसर्गिक प्यार के सामान्य मामले नहीं है। यह 1996 में बनी एक योजना का अंग है। केरल एसटीएफ की केरल हाईकोर्ट में रिपोर्ट है। तो क्या संघ भाजपा से लेना देना नहीं। अरे कोई भी ऐसा चीट करेगा सर, तो क्या मौजूदा कानून में प्रावधान नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई भी किसी को धर्म के नाम पर चीट करेगा, शादी करेगा, तो मुकदमा दर्ज होने पर इंसाफ मिलेगा। वो तो मौजूदा कानून है। अरे हम वही तो आपसे बात कह रहे हैं ना। यदि आप तो वही बात कह रही हैं कि फिर आतंकवाद के लिए कानून की क्या जरूरत है? वो तो केवल गैंगस्टर एक्ट से चल जाएगा ना। जब ये पता लगे कि योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है और दक्षिण से उत्तर में आने में उसको 5-7 साल लगे, और तब ये बात महसूस, और ये सुनिए केरल हाईकोर्ट की फाइंडिंग है कि यदि ये किया जा रहा है तो इस पे कानूनी रोक की जरूरत है। अब हमसे सवाल मत पूछिए, सरकार तो केरल में ये चला चुके हैं 2011 से 16। काहे नहीं उस पर ध्यान दिए, काहे नहीं बोले उस समय? केवल शुद्ध और शुद्ध राजनीति करना। और दूसरी बात जो आपने कहा संस्कृति के खिलाफ है, मैं एक बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं अंजना जी, बिल्कुल संस्कृति के खिलाफ क्यों है बता रहा हूं। जब हम कहते हैं कि पति पत्नी का संबंध कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये 7 जन्मों का संबंध है, और दूसरी तरफ माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट है। और मैं फिर कहता हूं, आपके सर्वेकर्ता ने यदि लड़कियों से बता के पूछा होता कि शादी करने पे क्या आप दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी भी बनने को तैयार हैं, तब हम देखते आपका परसेंटेज क्या आता। ये जेनरिक वे में पूछना तो बहुत आसान है। अरे भाई पूरा यथार्थ बता के तो करो, और तलाक भी फट से दिया जा सकता है।
आपकी गवाही की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये बाकायदा मुस्लिम पर्सनल लॉ में डिफाइंड है। तलाक बिद्दती खत्म हुआ है और तलाक फट से दिया जा सकता है, और आप दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी बनने को तैयार है, फिर आप देखती प्रतिशत। इसलिए कई बार क्या होता है, सवाल तो ये है ना सुधांशु जी, बताया गया, सवाल तो ये है कि जो शादी कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं और सरकार क्या चाहती है, उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो परिस्थिति क्या बनेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश से खबरें आई ना कि जो मन से भी शादी कर रहे हैं, जो अपनी पसंद से कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। बताइए आप क्वेश्चनेयर दिखा सकती हैं ना? चुनौती के साथ पूछ रहा हूं, दिखाइए क्वेश्चनेयर कहां लिखा है कि पूरा फैक्ट क्या है। आप किस बारे में पूछ रहे हैं? आप हमारे सर्वे के बारे में पूछ रहे हैं? जो सवाल दिख रहा है सर वही पूछा है। यही तो फर्क है, हम जो बोलते हैं वही करते हैं, और आप जो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसमें फर्क दिख रहा है त्रिवेदी जी। ना यही अंतर है। आप कहे कि सुनिए, आप कहें कि कोला एक्स पीना या कोला वाई, तो कोई कहेगा कोला एक्स पीना कोला वाई, मगर आप बताएं कि वाई में स्लो पॉइजन है, तब देखूं कितने पीते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि एक धर्म में स्लो पॉइजन है। ये अरे मैं चुनौती से कहता हूं, भारत की कोई लड़की बताइए। छोड़िए ना चुनौती, सवाल जवाब करते हैं ना। चुनौती क्या देना है? दिन रात कितना ललकारिएगा सबको, मुझे बताइए ना। मैं तो आपसे सिंपल, अरे मुझे बताइए ना। आप सर हम तो वही सवाल पूछ रहे हैं और वही दिखा रहे हैं जो सामने है। बनने कौन तैयार होगा? अब आप चाहते हैं कि पूरा हम एक्सप्लेनेशन दें और ये सब करें, तो वो अभी तक सवाल आप नहीं कॉइन करते हैं ना सर, सवाल हमारे सर्वे करने वाले करते हैं। मैं यही तो मैं कह रहा हूं, सवाल में त्रुटि है, वरना ये 41% शायद 1% भी नहीं होता। पुलिस की सोच में हो रहा है, जिसकी वजह से यूपी में केस